बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 15 में हमने फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ना है। तो फर्टिलाइज़र बुनियादी तरफ हैं क्या? फर्टिलाइज़र आर दोज केमिकल विच प्रोवाइड द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइज़र वो केमिकल है जिसमें जो प्लांट ग्रोथ के लिए जो मुख्तलिफ टाइप के एसेंशियल एलिमेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे फास्फोरस है और जैसे पोटासियम है, तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट को ये एसेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे केमिकल के हैं फर्टिलाइज़र हैं। तो फर्टिलाइज़र को ऑन द बेस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट मुख्तलिफ इसको हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम प्रोवाइड टू द सेल। ये डिपेंडिंग अपॉन द एसेंशियल एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, फर्टिलाइजर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर है और पोटासियम फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर they provide the nitrogen to the cell, और फास्फेटिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं? they provide the phosphorus to the plant, और पोटासियम फर्टिलाइजर क्या होते हैं? they provide the potassium to the plant। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होते हैं? these are those fertilizer which provide the नाइट्रोजन टू द प्लांट, यानी ये ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो सेल या प्लांट को नाइट्रोजन मुहैया करते हैं। तो ये नाइट्रोजन इज़ अ एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। और नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की एग्जांपल क्या है? अमोनियम सल्फेट है, यूरिया मालिक्यूल है, अमोनिया है और अमोनियम क्लोराइड है। तो ये सारी के सारी फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं और ये सारी की सारी नाइट्रोजन प्लांट को देती हैं। और नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्लांट के लिए क्यों अहम है? इन रूल ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला इसका जो अहम रूल है, दीज आर एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ स्पेशली स्टेम और लीव्स। यानी एसेंशियल फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ स्पेशली स्टेम और लीव्स, यानी स्टेम और लीव की एसेंशियल यानी जो इसकी जो अर्ली डेवलपमेंट होती है, जो ग्रोथ होती है, उसके लिए नाइट्रोजन लाजमी है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द लीव्स, यानी लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है ये इसी नाइट्रोजन की वजह से होता है। अगर किसी क्रॉप में या सेल में नाइट्रोजन की कमी हो तो उसके जो लीव्स होते हैं वो लीव्स क्या हैं? ग्रीन नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? येलो हो जाते हैं। तो ये लीव्स को ग्रीन कलर देने के लिए नाइट्रोजन अहम है। तीसरा है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन का अहम जुज़्व है, यानी ये अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो उसमें अमाइन ग्रुप होता है। तो ये जो अमाइन ग्रुप होता है ये कैसे बनता है? नाइट्रोजन से बनता है। नेक्स्ट है इन्हांस यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट। ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ये जो फसलों की पैदावार है इससे ये बढ़ती है और जो प्लांट की ग्रोथ है वो बेहतर तरीके से होती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? रूल ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा है। तो पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एसेंशियल फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ स्पेशली स्टेम और लीव्स, impart green color to the leaves, main constituent of the protein, enhance yield and quality of plant। अच्छा, नेक्स्ट है मुख्तलिफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। तो पहली है अमोनिया एज फर्टिलाइज़र। ये जो अमोनिया मालिक्यूल है उसको भी फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में, यूज्ड एज द लिक्विड फॉर्म। अमोनिया को जब फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो दे आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। और ये जो अमोनिया मालिक्यूल है, अमोनिया मालिक्यूल में 82% नाइट्रोजन होती है।
अमोनिया मालिक्यूल में अमोनिया मालिक्यूल हैव द 82% नाइट्रोजन, और जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो सरफेस ऑफ ज़मीन के अंदर 6% यानी 6 इंचेस नीचे इसको क्या करते हैं, डालते हैं, यानी इंजेक्टेड टू द 6 इंचेस यानी बिलो अंडर द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के यानी 6 इंचेस नीचे इसको ड्रॉप करते हैं। अगर इसको ऊपर डालें जैसे यूरिया को डालते हैं तो वहाँ से इसके क्या होंगे, वेपर बनकर निकल जाएंगे। इस वजह से इसको क्या करते हैं, नीचे डालते हैं ताकि ये सीप आउट ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए। अच्छा, इस यानी अमोनिया एज ए फर्टिलाइज़र में, ये अमोनिया एज ए लिक्विड फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होती है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 82% है। इंजेक्टेड अबाउट 6 इंचेस बिलो अंडर द अर्थ सरफेस, यानी ज़मीन की सतह से 6 इंचेस नीचे इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके बाद है यूरिया फर्टिलाइज़र। यूरिया फर्टिलाइज़र क्या है, दीज आर द हाई क्वालिटी फर्टिलाइज़र। इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या है, ज़्यादा है। और जो यूरिया फर्टिलाइज़र है इसके अंदर 46% नाइट्रोजन अवेल होती है प्लांट के लिए। इसके अंदर 46% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और इसकी प्रिपरेशन के अंदर क्या है, तो पहला स्टेप्स है प्रिपरेशन ऑफ H2 है, दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तीसरा स्टेप प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, चौथा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, पांचवा स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, छठा स्टेप है प्रीलिम। पहला स्टेप्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल। हाइड्रोजन मालिक्यूल को मुख्तलिफ मेथड से बना सकते हैं। मेटल को अगर एसिड के साथ मिलाएंगे तभी हाइड्रोजन मालिक्यूल बनती है। तो पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा स्टेप्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया मालिक्यूल। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि ये जो अमोनिया मालिक्यूल है इसको हैबर प्रोसेस से तैयार कर सकते हैं, यानी N2+H2 गिव अस अमोनिया मालिक्यूल। जब हाइड्रोजन मालिक्यूल और अमोनिया मालिक्यूल तैयार हो जाते हैं, इसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, यानी CO2 को जब अमोनिया मालिक्यूल के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, अमोनियम कार्बामेट। NH2C डबल बॉन्ड O NH4, तो ये फार्मूला किसका है, अमोनियम कार्बामेट का है। अमोनियम कार्बामेट को हीट अप करेंगे तो यहाँ से वाटर मालिक्यूल निकलेगा और साथ यूरिया मालिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, पांचवा है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। अब यहाँ से जो यूरिया बनती है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, उसको हमने कंसंट्रेट करना है, उसके अंदर जो वाटर मालिक्यूल है उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए क्या है, ये जो लिक्विड यूरिया होती है इसको टैंक के अंदर लेकर जाते हैं, वहाँ से इसको क्या करते हैं, एवोपरेट करते हैं। तो वहाँ से सारे के सारा जो वाटर मालिक्यूल है वो निकल जाते हैं। तो ये जो यूरिया है वो क्या हो जाती है, सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर आती है। इसके बाद है प्रिलिंग प्रोसेस। ये प्रिलिंग प्रोसेस क्या है कि टावर में से ये जो लिक्विड यूरिया है ये लिक्विड यूरिया को नीचे गिराते हैं और नीचे से यानी हॉट एयर फेंकते हैं। जो गर्म हवा है वो नीचे से फेंकते हैं, जो एयर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जो लिक्विड यूरिया है वो ऊपर से नीचे आती है। दरमियान में एयर, जो हॉट एयर होती है और लिक्विड अमोनिया होता है, इनका आपस में क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। और जो लिक्विड यूरिया होती है उसके छोटे छोटे क्या बनते हैं, ड्रॉप बन जाते हैं, छोटे छोटे उनके यानी ये सॉलिड पार्टिकल बनते हैं। तो दीज आर प्रिलिंग प्रोसेस। तो प्रिलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड यूरिया होती है उसको ऊपर से फेंकते हैं एक टावर की मदद से, जो है, ठीक है। तो नीचे से हॉट एयर फेंकते हैं तो ये एयर ऊपर की तरफ मूव करती है, जो लिक्विड यूरिया होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है। दरमियान में इनका क्या होता है, ये कम्बिनेशन होता है और दरमियान में ये जो एयर है, हॉट एयर और ये जो लिक्विड यूरिया है ये आपस में मिलते हैं। तो ये जो लिक्विड यूरिया ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल में तब्दील हो जाती है। छोटे छोटे इसके क्या बनते हैं, ये सॉलिड के टुकड़े बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, प्रिलिंग प्रोसेस है।
तो यूरिया फर्टिलाइज़र में जो स्टेप्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं प्रिपरेशन में, ये हमने पढ़े हैं। इसके बाद है अमोनियम नाइट्रेट। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये अमोनिया मालिक्यूल और नाइट्रिक एसिड से बनते हैं। अमोनिया मालिक्यूल यहाँ पर क्या है, बेस है, और नाइट्रिक एसिड एसिड है, यानी बेस का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या बन जाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट बनते हैं। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये क्या होंगे, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। इसकी क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन के लिए इसका जो लिक्विड होता है इसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। वहाँ से जो वाटर मालिक्यूल होता है वो निकल जाता है। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर आ जाती है। इसके बाद प्रीलिंग प्रोसेस है, इसके छोटे छोटे सॉलिड टिनी पार्टिकल बनते हैं। तो पहले इसकी क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, बाद में इसकी क्या करेंगे, प्रीलिंग करेंगे। इसके बाद है ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ये 33% से कितनी होती है, 33.5 तक होती है। यानी अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइज़र है इसके अंदर नाइट्रोजन मालिक्यूल 33% से 33.5% होती है। दीज आर द हैग्रोस्कोपिक। ये क्या होता है, हैग्रोस्कोपिक यानी नमकश होते हैं। ये क्या करते हैं, नमी को जज्ब कर लेते हैं। अब इसके यूजेस में क्या है, यूजफुल फॉर मैनी क्रॉप्स एक्सेप्ट पेडी राइस। यानी पेडी राइस के अलावा जितने भी क्रॉप्स हैं उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। ये पेडी राइस के अंदर इसको इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते कि जो पेडी राइस होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे यानी जो जानदार हैं, बैक्टीरिया वगैरह वो मौजूद होते हैं। ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं अमोनियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन करते हैं, वहाँ से एंटो मालिक्यूल निकल जाती है। यानी पेडी राइस में ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह इसकी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं। डिकम्पोजिशन करने से ये एंटो मालिक्यूल गैसेस फॉर्म के अंदर बनती है। वहाँ से ये क्या होती है, एवोपरेट हो जाती है। इस वजह से पेडी राइस में इसको इस्तेमाल नहीं करते। बाकी जितने भी क्रॉप्स हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। पेडी राइस वो होता है जहाँ पर हर वक्त पानी खड़ा होता है। दूसरा इसका यूज़ है यूज्ड फॉर द लाइमस्टोन कॉम्बिनेशन। यानी अमोनियम नाइट्रेट को लाइमस्टोन के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी लाइमस्टोन और अमोनियम नाइट्रेट ये इकट्ठे मिलाकर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा है, और इसके पहले हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा है और रूल ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा है। इस हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा है। पहली जो फर्टिलाइज़र हमने पढ़ी अमोनिया, दूसरी हमने क्या पढ़ी, यूरिया पढ़ी है, तीसरी क्या पढ़ी है, ये अमोनियम नाइट्रेट पढ़ा है।